नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी। आज महाराष्ट्र की चर्चा करूंगा। देश में जब से मोदी की सरकार आई है, 10 साल हो चुके हैं, तीसरा टर्म ये मिला हुआ है। सत्ता के लिए राजनीति, साजिश, सत्ता पाने के लिए 3 शब्द ने इस्तेमाल किए अभी, राजनीति, साजिश, सत्ता। ये 3 शब्द जो हैं इस भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छे शब्द हैं इस समय। क्योंकि पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा, इसके बाद मैं बात करूंगा महाराष्ट्र की बात करूंगा। पूर्व गृह मंत्री जिन्होंने अभी अपना दिया, साहिल मिश्रा जी को अपना इंटरव्यू दिया और चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं वो। उनकी जो बात है वही मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राजनीति, साजिश, सत्ता ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। और देखिए, जब महाराष्ट्र में सरकार थी तो जो माननीय अनिल देशमुख जी बात कह रहे हैं, जो बातें कही हैं, आपको याद होगा एक एक्टर की मौत हुई थी जिनको उन्होंने बिहार से जाके एफआईआर करा के, बिहार में एफआईआर कराई, उसकी सीबीआई जांच कराई। और उस समय जितने मीडिया थे, मैं गोदी मीडिया इस्तेमाल सब करूंगा, जितने गोदी मीडिया थे, आदित्य ठाकरे के लिए दिशा सल्यान का नाम बार बार लिया जा रहा था कि साहब उन्होंने हत्या कराई है। मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, प्रोजेक्ट डाला जाता था कि आदित्य ठाकरे को हम कैसे फंसाएं या उद्धव ठाकरे को कैसे फंसाएं जिससे सरकार ही गिर जाए। उससे पहले देखिए देश में क्या हो रहा था। अगर अनिल देशमुख जी बात सही कह रहे हैं, उसका उदाहरण ये मौजूद है कि साहब गोवा में आपकी सरकार गिराई गई, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में, और तमाम सरकारें गिराई गई। सरकारें कैसे गिराई गई? जिसमें संविधान का टोटल दुरुपयोग हुआ, संविधान का मजाक उड़ाया गया, संविधान का कोई मतलब नहीं रखा गया, उस तरह से सरकारें गिराई गई देश में। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो है, अगर इस तरह काम करेगी, इस तरह का अपना चरित्र रखेगी, तो देशवासियों का कल्याण कैसे कर पाएंगे वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। न मेरी बात समझ में आ रही है कि सरकारें गिरा के सरकार बनाना, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ कि साहब अगर हम सरकार में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो हम सरकार गिरा दें। और उस सरकार गिराने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं, देखिए सबसे बड़ा दुख कहां होता है? साजिशों से। मध्य प्रदेश में साजिश हुई, महाराष्ट्र में साजिश हुई, कर्नाटक में साजिश हुई, महाराष्ट्र में तो मतलब अति पार हो गई साजिशों की। इतनी अति पार हो गई साजिशों की कि जब तक सरकार रही है महाराष्ट्र में, कभी हनुमान चालीसा, कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी वो एक्टर की डेथ हुई, उसको लेके 4-5 महीने तक चलता रहा कि नहीं साहब इसमें सब इन्वॉल्व में है। वहां की पुलिस, जामात पुलिस महाराष्ट्र के उस पर विश्वास न करके बाहर ले गए। ये कराने वाले कौन हैं? इनका चेहरा क्यों नहीं पब्लिक देखती है? इनका चेहरा क्यों नहीं देख पाती पब्लिक? मैं साफ बात कहूंगा कि सरकार, अगर माननीय अनिल देशमुख जी आज आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से सरकार गिराने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा गया, वहां के जो मेन है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेन जो है उनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया, तो देश की राजनीति में ये क्या उचित चीजें हैं? या ऐसे देश चलाया जाता है? मैं जो पूछना चाहता हूं जनता से, जो मेरा वीडियो देखे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस तरह से सरकारें गिराना और सरकारें बनाना क्या उचित है? जो अनिल देशमुख जी ने आरोप लगाया है, बड़ा अजीब टाइप का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि साहब एक 3 साल पहले उन्होंने देखा, जो हमारा इनका जो मुकेश अंबानी जी का जो घर है,
एंटीलिया, सबको याद होगा इस समय। उसके पास एक गाड़ी थी, विस्फोटक उसमें रखे गए थे। जब देशमुख जी कह रहे मैंने जांच कराई तो उसमें जांच में नाम आया सचिन वाजे का, और हमारे नाम आया परमवीर सिंह जो उसमें हमारे कमिश्नर थे, उनका नाम आया। उनको उन्होंने बर्खास्त किया। बर्खास्त करने के बाद, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद आगे कार्रवाई शुरू की। उसी बीच क्या होता है कि वहां के जो राजनेता हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से कोई व्यक्ति आता है जो अनिल देशमुख जी से मिलता है, कहता है साहब उनकी बात कराएगी उस व्यक्ति से, और उनसे कहा गया साहब ये 4 एफिडेविट मैं आपको दे रहा हूं, इन एफिडेविट में आप साइन कर दिए। देखिए ये बिल्कुल ये किस्सा इसलिए सही लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को देखिए, 60 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में लेके उस व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल का नाम का एफिडेविट दिया गया कि इन्होंने शराब घोटाला किया, शराब की। लेकिन आज तक पुलिस या वहां की ईडी या सीबीआई उनके खिलाफ आरोप नहीं ला पाई, जबकि उसी केस में ईडी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट वो दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी जमानत, और वहां की डिस्ट्रिक्ट जज की महिला जज थी, उन्होंने जमानत दी। कितना भारतीय जनता पार्टी ने ट्रोल किया। इसी प्रकार देखिए हेमंत सोरेन को देखिए आप, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं बना, हाईकोर्ट ने कहा साहब कोई आरोप नहीं बन रहा है, और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। 6 महीने बाद वो छूटे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज माननीय केजरीवाल जी जेल के अंदर है, किस कारण बस जेल में। यही चीजें जो हम देखते हैं, एक तरफ से घुमा के देखते हैं, तो लगता है जो अनिल देशमुख जी कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता है। क्योंकि इन्होंने एक चीज निकाल ली थी कि हम किसी से आरोप लगवा दें, आदमी गिरफ्तार करा दें। आखिरकार गिरफ्तार वो इसी तरह से कराए गए। उससे पहले जो उनके पास 4 एफिडेविट आए थे, उसमें उद्धव ठाकरे का नाम था एक एफिडेविट में, कि उनसे कहा गया था आप गृह मंत्री हैं, आप लगाइए 300 करोड़ रुपए का आरोप, इनके ऊपर 300 करोड़ रुपए का आरोप लगाइए, एफिडेविट दीजिए। इसी प्रकार आदित्य ठाकरे के ऊपर, दिशा सल्यान के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए, उसमें लिखे थे। तीसरे अजीत दादा पवार जो आज सब मित्र बन गए हैं, जो आज मित्र बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनके लिए भी उस राजनीतिक दल द्वारा आरोप लगाने का लिए नहीं छोड़ा गया था, लेकिन वो आज मित्र बन गए हैं। जो ईडी के माध्यम से संजय राउत जी को आप देखिए 100 दिन अंदर रहे, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में कोर्ट ने कहा था ईडी ने गलत आरोप लगाए थे। तो ये जो उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, उन उदाहरणों का कारण ये देने का है कि साहब ईडी सीबीआई आज की डेट में किसी को भी अंदर कर सकती है। अब परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया माननीय अनिल देसाई के ऊपर। जब जज ने बुलाया, चांदीवाला जज थे हाईकोर्ट में, उन्होंने बुलाया, 6 पेशियों में बुलाया गया उनको, अब वो नहीं आए। उन्होंने किसके कहने पर आरोप लगाए थे? अगर देशमुख जी के ऊपर आरोप लगाए 100 करोड़ रुपए का, तो 100 करोड़ रुपए आरोप लगाने के लिए हाईकोर्ट जो है उनको बराबर बुला रहा है, वो क्यों नहीं आए? और उन्होंने एफिडेविट दी थी, जो माननीय देशमुख जी ने बताया, हाईकोर्ट एफिडेविट दिया है परमवीर जी ने कि साहब ये हमने तो ऐसे सुनी सुनाई बातों से 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया। लेकिन आप देखिए उनको इस्तीफा देना पड़ा, 14 महीने जेल में रहे। इसका जिम्मेदार कौन? 6 महीने जेल में रहे हेमंत सोरेन, 100 दिन जेल में रहे संजय राउत। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं हो पाई, क्योंकि जब जमानत ईडी ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने जमानत दे दी, तो उन्होंने सीबीआई द्वारा मुकदमा डलवा दिया। देखिए आवाज किसी की बंद करेंगे। मैंने फिर भी कहा, मैं उदाहरण दे दूं, किसी का इतना अपमान मत करिए कि सूद समेत आपको वापस करना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी का इतना अपमान मत करिए। राजनीति है, राजनीति को राजनीति ढंग से देखना चाहिए। तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि साहब 4 एफिडेविट हमसे मांगे गए थे, उसमें ये लोगों के नाम भी एफिडेविट दिए गए थे। और अगर अनिल देशमुख जी आरोप लगा रहे हैं, तो उनसे बात हुई, उनके मैंने सुना है उनका कि उन्होंने कहा साहब मेरे पास इसके सबूत हैं
जो व्यक्ति मेरे पास आया था उसके सबूत मेरे पास हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जो मैं आज जो बात कह रहा हूं, जितनी मैं मीटिंगों में गया छूटने के बाद, भाई 14 महीने जेल ही रहे ना, लेकिन छूटने के बाद जितने मीटिंगों में गए हैं, हर मीटिंग में उन्होंने कहा है कि हमें 4 एफिडेविट हमसे मांगे गए थे और ना देने के चक्कर में अगले दिन ईडी आ गई, जिसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, ईडी सीबीआई आ गई और जिन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं देश की जनता से या सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह से सरकारें अगर चलती हैं, इस तरह से देश चलाया जाता है, तो ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं याद आती है बार बार। अगर तानाशाही जो हमारे मन पे हो वो पार्टी ज्वाइन कर ले, वो पाक साफ हो जाएगा। भ्रष्टाचार का नारा देने वाले माननीय मोदी जी, जिनका मैं सम्मान करता हूं, बड़े उनको नमस्कार करता हूं, भ्रष्टाचार का नारा उन्हें नहीं दिया था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार तो खत्म हो नहीं हुआ, लेकिन भ्रष्टाचारी इतने देश के थे सब उनकी पार्टियों में आ गए। महाराष्ट्र में 23-24 ऐसे लोग थे जिनके पर आरोप लगे थे, शामिल हो गए, 23 से आरोप खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? अभी प्रफुल्ल पटेल जी का है, मंत्री बनने जा रहे थे, ईडी ने जो कब्जा की थी उनकी बिल्डिंग है, उस पर उन्होंने अपना हटा लिया, सिर तोड़ दी, मुकदमा खत्म हो गया। वो तो जो आपके पास ना है, मनीष सिसोदिया आपके पास नहीं आए, सत्येंद्र जैन आपके पास नहीं आए, अरविंद केजरीवाल आपके पास नहीं आए, हेमंत सोरेन आपके पास नहीं आए, आपने जेल में डाल दिया। और आप कहते हो बार बार साहब वो तो जेल से जमात में रिहा होके आए। जब उनके पास हाईकोर्ट कह रहा सबूत नहीं मिले, केजरीवाल के लिए कह रहा सबूत नहीं मिले, संजय राउत के लिए कह रहा सबूत नहीं मिले, और 100 करोड़ की जाम लगाने वाली ईडी 1 करोड़ 71 लाख रुपए का अपना चार्जशीट दाखिल कर पाई कोर्ट में अनिल देशमुख के खिलाफ। कितने शर्म की बात है ये। उस व्यक्ति को 14 महीने जेल में जो एतनाएं मिली है, इसका जिम्मेदार कौन? क्या ईडी के उन अधिकारियों, लेकिन ईडी तो कह देगा साहब हमें तो ये कागज मिला था, तो उनको जांच नहीं करनी चाहिए थी उस कागज की। अगर परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया तो सबसे पहले उनको जांच करनी चाहिए थी कि ये 100 करोड़ रुपए का आरोप सही है या गलत, तब उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन जैसे उनको कागज मिला तुरंत उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो देश में हो रहा है, कितना दुख लगा हमको उनके बयान सुन के कि किस तरह की राजनीति। आखिरकार उस पार्टी को विधायक तोड़ ही दिया गया, ईडी का डर दिखा के तोड़ा गया। क्या हुआ उसका नतीजा? आज आपकी जो 40-42 सीटें थी लोकसभा की, आज आपकी 17 सीटें रह गई, 9 सीटों पे आ गई भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किसी का बुरा देखेंगे, बुरा नहीं कर पाएंगे उसका। ईश्वर ने, सबसे बड़ा ईश्वर है इस देश में, जय श्री राम हम लोग कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं हम लोग। सबसे बड़ा अगर कोई हमारे पास है तो वो है, वो कहता है जब तक मैं नहीं चाहूंगा किसी आदमी का बुरा नहीं हो सकता है। आप सोचो कि इस आदमी को बुरा कर दोगे, आप बुरा नहीं कर पाओगे। आज 1 करोड़ 71 लाख की उन पर चार्जशीट लगी है। देशमुख जी बाहर हैं आज, या हेमंत सोरेन जी बाहर हैं, उनका कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल ईडी से जमात होगी, सीबीआई के डाल दिया, अभी अंदर है जेल में। कौन जिम्मेदार इसका? संजय राउत 100 दिन जेल में रहे, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो जो ये राजनीति हो रही है देश में पिछले 10 सालों की, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि अब तो एनडीए गवर्नमेंट बन गई। अभी तक तो बीजेपी गवर्नमेंट थी, अब एनडीए गवर्नमेंट बन गई है। अब तो अपने सहयोगियों को समझाना पहले जरूरी है, वरना सहयोगी छटक जाएंगे। क्योंकि आज की डेट में गठबंधन चलाना मेढक तोड़ने के बराबर है। अगर जरा चूके आपके तराजू से बाहर हो जाएंगे, दूसरे तराजू बैठ जाएंगे, तो इसलिए उन्हें भी तोड़ना जरूरी है। तो ये सरकार बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया था देश में, हर सरकार गिरा के, इसका नतीजा ये निकला कि कहां पे 303 सीटें थी और 240 पे आ गए।
आज भी चाहे आम बजट आया हो चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन देश का जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब है, जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, जो किसान है, किसी कोई लाभ नहीं मिला। तो पहले तो ये देखना चाहिए सरकारों को कि साहब इन पे हम क्या करें। तो जिस तरह से ये गिराया गया, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, अनिल परब, अनिल देशमुख, ये सब उसमें लपेटे में थे। अजित दादा पवार ने तो खैर बचने के लिए ज्वाइन ही कर लिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। अब वो पाक साफ हो गए, अब उन पर कोई आरोप नहीं। तो ये चीजें जो हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं देश में, जो हमारे 10 सालों में हम लोगों को बीता है, 10 सालों में देखा है। किसी को आप फर्जी इल्जाम में गिरफ्तार करवा देंगे। ये कौन सी तानाशाही है, कौन सा अहंकार है, कौन सा है मैं आप सरकार बनाने के लिए आप। अरे भाई हम मित्र थे, 30 साल मित्र रहे, हमारी मित्रता नहीं चल रही अब। क्यों हमने बीजू जनता दल से धोखा दिया कि नहीं दिया? आप बराबर संग में रहे, आखिरी में बीजू जनता दल को धोखा दे दिया। जिन्होंने राज्यसभा में आपकी पूरी मदद की, जितने काले कानून आप लाए, राज्यसभा में पास कराने वाली वो पार्टी थी, आपने उनकी कोई महत्वता नहीं दी। ना आपने शिवसेना उद्धव ठाकरे की महत्वता दी, ना बाला साहब ठाकरे की कोई महत्वता दी आपने। तो देश में सम्मान करोगे, सम्मान मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट बात है। जो वीडियो देखा गया, वीडियो लोग जो सुन रहे हैं, जो अनिल देशमुख जी ने बताया किस तरह उन्होंने यातनाएं झेली जेल में, बड़ा दुखद है। जो अरविंद केजरीवाल यातनाएं झेल रहे हैं वो दुखद है। हेमंत सोरेन जी ने जो यातनाएं झेली वो दुखद है। संजय राउत जी ने जो यातनाएं झेली वो दुखद है। मनीष सिसोदिया जी ने यातनाएं झेल रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी जो यातनाएं झेल रहे हैं। शराब घोटाले के नाम आपने बढ़ा चढ़ा के ले दिया, शराब घोटाले के बारे में आज तक आप कोई ऐसा कंक्रीट सबूत नहीं दे पाए कोर्ट को। देखिए, जमानत की बात अलग है। आप कहोगे जमानत उनकी नहीं हो रही, जमानत प्रक्रिया है। जो हमारा संविधान है, हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसका एक विधि, एक उसका तरीका है। उस तरीके से ही जमानत हो सकती है किसी भी व्यक्ति की। और ज्यादा देर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हम ज्यादा दिन किसी को अंदर नहीं रख सकते अगर उसके पास खिलाफ सबूत नहीं है। मैं तो माननीय चंद्रचूड़ जी का सम्मान करता हूं। कम से कम आज देश में ऐसे हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं देश में, कम से कम देश को न्याय मिल पा रहा है। वरना कर कहीं मुख्य न्यायाधीश भी हमारे चंद्रचूड़ जैसे ना होते तो शायद देश में न्याय मिलना भी मुश्किल हो जाता। आप महंगाई की तरफ देखिए, बेरोजगारी की तरफ देखिए, मध्य वर्ग, ग्रामीण, आदिवासी, किसान, आप उनकी तरफ देखना है। सरकारें तो जब आप अच्छे कार्य करेंगे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर आप अच्छे कार्य करेंगे जनता को चुन के भेजेगी, लेकिन इस तरह कार्यों में जनता आपको कहीं भी नहीं चुन के भेजेगी, न आपकी तरफ देखेगी। तो मुझे दुख हुआ, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बनाया मैंने। मुझे ही दुख नहीं हो रहा होगा जो उस वीडियो को देखेगा, जो जितनी चीजें मैंने बताई अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन के लिए, संजय राउत के लिए, या सत्येंद्र जैन के लिए, या मनीष सिसोदिया के लिए, जो भारतीय होगा हमारा, वो समझेगा इस चीज को कि साहब इस तरह की जो राजनीति में सत्ता पाने के लिए राजनीति साजिश सत्ता, ये करने के लिए, अब सत्ता के लिए अगर ये सब चीजें कार्य कर रहे हैं तो शायद ये देश का दुर्भाग्य है कि हम उसको ऐसे 10 साल में ऐसे लोग मिले जिन्होंने इन कार्यों को अंजाम दिया। भगवान सद्बुद्धि दे भगवान। मैं तो भगवान से मनाता हूं उनको सद्बुद्धि दे कि देश के विकास के लिए सोचें, अमन चैन के लिए सोचें, सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए सोचें, देश में प्रगति लाएं, खुशहाली लाएं, इसके बारे में सोचें। इसी के साथ
अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।